बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स। उम्मीद करता हूं तमाम कैडेट खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड। ये हम देखेंगे और साथ जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लिखा हुआ है रिलेशनशिप यानी ताल्लुक बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज एंड पासवर्ड। हम ताल्लुक देखेंगे क्रिप्टोग्राफिक कीज एंड पासवर्ड के दरमियान। अब ये क्रिप्टोग्राफिक कीज क्या चीज है, ये हमने ऑलरेडी जो हमने पढ़े थे सीजर साइफर और वर्जीनिया साइफर। वहां जो हम सीक्रेट की लगाते थे या जो हम शिफ्ट की लगाते थे उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक कीज, यानी ऐसी कीज जो इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि मैसेज को प्लेन टेक्स्ट मैसेज को साइफर टेक्स्ट मैसेज में तब्दील करने के लिए जो की इस्तेमाल होती है, और फिर वो की जो मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक कीज। ये देखिए स्टूडेंट, जिस तरह हम इधर ये लास्ट टाइम हमने इधर देखा था, ये मैं वर्जीनिया साइफर की एग्जांपल लेने लगा हूं। जिस तरह मैं लिखता हूं हेलो, ये मैंने एक प्लेन टेक्स्ट लिखा है और यहां मैं अगर कोई की दे देता हूं, जिस तरह मैं की दे देता हूं पाक, ये जो मैंने की दी है एक प्लेन टेक्स्ट को चेंज करने के लिए साइफर टेक्स्ट में, किस मेथड के जरिए, वर्जीनिया साइफर मेथड के जरिए। इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक कीज। इसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफिक कीज। ये लास्ट टाइम हमने देखा था, ये देखें, यानी हमारा जो प्लेन टेक्स्ट था हेलो, हमने जो की लगाई है पाक और हमारा मैसेज किसमें चेंज हो गया WEV_O। ये जो कीज है इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक कीज। ये जिस तरह हम बात करते हैं, हमने देखा था दूसरा भी मेथड देखा था, दूसरा हमने देखा था सीजर साइफर। सीजर साइफर में जिस तरह लिखते हैं हेलो, ये जो प्लेन टेक्स्ट है और यहां में लगाते तो शिफ्ट की, कोई भी आप शिफ्ट की लगा सकते हैं और फिर आप इसको करते हैं साइफर, यानी कि ऐसी कीज जो प्लेन टेक्स्ट को हम जब चेंज करते हैं साइफर टेक्स्ट में, दोनों मेथड में, सीजर साइफर में और वर्जीनिया साइफर में, वो जो की लगाते हैं उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक कीज। ये बेटा इसकी डेफिनेशन आपने इधर से करनी है। A cryptographic key is a string of bits used by cryptographic algorithm to transform plain text into cipher text or vice versa। यानी कि ऐसी की जो कि प्लेन टेक्स्ट को इसमें चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है साइफर टेक्स्ट में या वाइस वर्सा, यानी कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में इस्तेमाल करने के लिए जो की इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक कीज। दिस की रिमेन प्राइवेट, ये प्राइवेट यानी किसी को शो नहीं करवाई जाती, एंड इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन। इस की मदद से हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है ना वो चेंज हो जाता है साइफर टेक्स्ट में, और साइफर टेक्स्ट फिर किस में चेंज हो जाता है? प्लेन टेक्स्ट में। इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक कीज। इसकी इधर से आप डायग्राम भी देख सकते हैं। इधर ये देखिए ऐसी कीज, ये देखिए जिस तरह यहां मैसेज लिखा, इनक्रिप्ट किया हमने, ये मैसेज था एक, इसको इनक्रिप्ट किया। ये जो इनक्रिप्ट किया, ये की जो इस्तेमाल की उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक कीज। और फिर जब मैसेज को हम प्लेन टेक्स्ट को यानी चेंज कर देते हैं साइफर टेक्स्ट में, फिर हमें उसको जरूरत पड़ती है साइफर टेक्स्ट को ओरिजिनल मैसेज में चेंज करने के लिए, यानी डिक्रिप्ट करने के लिए, तो वो हमारे पास होती है क्रिप्टोग्राफिक कीज। अगला हमारे पास है जी पासवर्ड। क्या होता है पासवर्ड? तमाम जिस तरह यूज करते हैं, तमाम हम लोग यूज करते हैं, एक सीक्रेट वर्ड होता है जिसको बोलते हैं पासवर्ड। इसकी ये डेफिनेशन है, ये भी आपने करनी है स्टूडेंट यहां से। अ सीक्रेट वर्ड यानी कि सीक्रेट वर्ड, खुफिया अल्फाज जो किसी और को मालूम ना हो, आर फ्रेज या जुमले दैट मस्ट बी यूज टू गेन एडमिशन टू अ प्लेस, यानी कि सीक्रेट वर्ड जो कि कंप्यूटर में एंटर होने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या किसी वेबसाइट पे एंटर होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जिस तरह मुख्तलिफ हमारे किस्म के अकाउंट्स हैं उनके लिए हमने पासवर्ड लगाए होते हैं, उसको बोलते हैं पासवर्ड। या लिखा हुआ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर दैट अलाउ एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और सर्विसेज। ऐसा एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत से अल्फाज का मजमूआ, सीक्रेट, जो कि हम कंप्यूटर में एंटर होने के लिए इस्तेमाल करते हैं या कोई सर्विसेज यानी किसी अकाउंट में एंटर होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं पासवर्ड। तो हमारे पास यहां क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज एंड पासवर्ड। स्टूडेंट हमने ये बात कर ली कि क्रिप्टोग्राफिक कीज क्या होती है, जो प्लेन टेक्स्ट को चेंज करती है साइफर टेक्स्ट में, यानी इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होती है, वो होती है क्रिप्टोग्राफी की, या फिर हम डिक्रिप्ट भी करते हैं मैसेज को। और पासवर्ड क्या होता है? सीक्रेट वर्ड होते हैं। तो यहां ये इसकी डेफिनेशन इस तरह से पढ़ते हैं रीडिंग।
पासवर्ड्स आर यूज फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब तस्दीक की जाती है टू एंटर अ सिस्टम। पासवर्ड जब आप सिस्टम में एंटर होना चाहते हैं अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे या किसी, तो ये एक ऑथेंटिकेशन, ये चेक करती है कि आए कि जिस बंदे ने ये पासवर्ड लगाया वही बंदा या कोई और है। वेयर एज क्रिप्टोग्राफिक कीज आर यूज टू रीड एन इनक्रिप्टेड मैसेज। जबकि कीज किसके लिए यूज होती हैं? इनक्रिप्टेड मैसेज के लिए, यानी ये मैसेज को हमने प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में चेंज किया। सो विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी अ की इज नॉट सिनोनिम्स, यानी कि की और पासवर्ड दो डिफरेंट चीजें हैं। पासवर्ड एक सीक्रेट वर्ड है और की किस लिए इस्तेमाल होती है? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में या साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी ये दोनों डिफरेंट है। पासवर्ड इट इज आल्सो पॉसिबल दैट अ पासवर्ड कैन बी यूज अ की। हाँ, अलबत्ता ये पॉसिबल है कि एक पासवर्ड को एक की के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट अ पासवर्ड इज जनरेटेड, पासवर्ड बनाया जाता है, रीड पढ़ा जाता है, रिमेंबर्ड याद किया जाता है, एंड रिप्रोड्यूस उसको चेंज भी किया जा सकता है। फॉर अ ह्यूमन यूज इंसान इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल अ की इज यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर और ह्यूमन टू प्रोसेस अ मैसेज। पासवर्ड यानी बनाया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, याद किया जाता है और उसको बदला जाता है। जबकि की किस लिए यूज होती है? मैसेज को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला स्टूडेंट। उसके बाद एक छोटा सा इधर हिंट है, कैप्चा। कैप्चा क्या होता है? अक्सर जब हम कोई वेबसाइट यानी यूट्यूब की वेबसाइट खोलते हैं या कोई और, हमें वो कहता है कि लफ्ज आप इंटर करें, तो उसको बोलते हैं कैप्चा। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं सम टाइम ऑटोमेटिकली कोई इस तरह का सिस्टम पे हैकिंग की जाती है कि ऑटोमेटिकली ना वर्ड लिखे जाते हैं, उससे पहचान करने के लिए आया कि इंसान कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है, कोई रोबोट या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, तो उसलिए हम यूज करते हैं कैप्चा। अगर गूगल पे आप इसको देखें तो आपको इसको मिल भी जाएगा, कैप्चा। इधर मैं लिखता हूं कैप्चा। ये देखें, इसको बोलते हैं कैप्चा। ये जो वर्ड जब हम किसी समटाइम हमसे ये पूछता है कि ये वर्ड लिखें, फिर आप एंटर हो सकते हैं, यानी कि प्रोसीड, किसी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई शॉपिंग कर सकते हैं। ये जो अल्फाज इनको लिखना पड़ता है, ये किस लिए होते हैं? ताकि पता चले कोई रोबोट तो नहीं कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा, तो ये कैप्चा लिखते हैं और इससे पता चलता है कि इंसान कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है। कैप्चा, आई एम नॉट अ रोबोट। क्योंकि समटाइम कोई इस तरह के वायरसेस बना दिए जाते हैं कि वाटोमेटिकली इंटर कर रहे होते हैं अल्फाज, तो उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैप्चा। ये अक्सर ये वर्ड लिखे होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज के तौर पे ये वाला स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। यानी एक पासवर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियत क्या होनी चाहिए, यानी जब भी हम पासवर्ड एक लगाते हैं या बनाते हैं तो वो पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि पासवर्ड सीक्रेट वर्ड है जो कि किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। पासवर्ड को जब हम बनाते हैं तो कौन कौन सी उसमें खसूसियत होनी चाहिए, किस तरह का पासवर्ड होना चाहिए, और ये आपका होमवर्क का पहला टास्क है। ये जो जितना भी हम करेंगे आपने लिखना है और ये होमवर्क मुझे चेक करवाना है आफ्टर लेक्चर। आपने सुनने के बाद ये जो टॉपिक है ये पहला टास्क है आपका आज का इस लेक्चर में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। तो यहां से इसको पढ़ते हैं। अ गुड पासवर्ड यानी कि एक पासवर्ड शुड बी डिफिकल्ट टू गेस और क्रैक। एक पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि जो डिफिकल्ट हो और जिसको आसानी के साथ कोई गेस ना कर सके, अंदाजा ना कर सके। इट हेल्प टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल्स, प्रोग्राम एंड अदर रिसोर्सेज। ये एक अनऑथराइज्ड पीपल को यानी कि ऐसा बंदा जिसको हम चाहते हैं कि कंप्यूटर को या हमारे डाटा को या हमारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस ना कर सके, उससे बचाने के लिए हम पासवर्ड को इस्तेमाल करते हैं। अ गुड पासवर्ड, एक पासवर्ड जो एक अच्छा पासवर्ड क्या होता है, इज एट लीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग। कम से कम जो भी आपने पासवर्ड रखना है वो 8 कैरेक्टर से मिलकर बनना चाहिए, और उसमें जो 8 कैरेक्टर होंगे उसमें एबीसी के वर्ड भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए और स्पेशल सिंबल भी होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? ए इज एट लीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 8 कैरेक्टर। डज नॉट कंटेन योर यूजर नेम। जब भी आप पासवर्ड रखते तो आपका अपना नाम ना हो, क्योंकि लोग गेस कर लेते हैं कि ये इस नाम से इसने पासवर्ड रखा होगा। रियल नेम नहीं होना चाहिए आपका। किड्स नेम यानी कि
किड्स नेम नहीं होना चाहिए, कंपनी नेम या किस कंपनी में काम करते उसका नाम नहीं होना चाहिए। यानी कि पासवर्ड वो वाला नहीं होना चाहिए जो आपके बारे में ज्यादा आम चीजें मशहूर है, जिस तरह आपका नाम हो सकता है, जिस तरह किड्स नेम किसी बच्चे का नाम आप रख देते हैं अपनी फैमिली में से, या कंपनी नेम जिधर आप काम कर रहे हैं, इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए पासवर्ड में। डज नॉट कंटेन अ कंप्लीट वर्ड, एक कंप्लीट वर्ड ना हो, जिस तरह पाकिस्तान पासवर्ड रख दिया जाता नाम, या अपने सिटी का नाम रख दिया जाता है, वो भी गैस हो जाता है। कंप्लीट ना हो, पार्ट्स हो, छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बने डिफरेंट वर्ड्स होने चाहिए। इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड, अगर आपने एक अकाउंट बनाया हुआ फेसबुक का, आपने एक दूसरा अकाउंट बनाया हुआ कोई ट्विटर का, उनके पहले जो पासवर्ड रखा किसी अकाउंट का वो सेम पासवर्ड किसी और अकाउंट का नहीं होना चाहिए। इस तरह क्या होगा कि अगर एक पासवर्ड आपका पता चल गया तो सारे जितने भी आपके अकाउंट्स हैं या जिधर भी आपने वो पासवर्ड लगाया सारे गैस हो जाएंगे। कंटेन अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर्स एंड सिंबल। अपर केस लेटर क्या होता है? बड़ी एबीसी, यानी कि आपका जो पासवर्ड होना चाहिए कैपिटल, उसमें कैपिटल वर्ड भी होने चाहिए, लोअर छोटी एबीसी भी होनी चाहिए, नंबर्स नंबर भी हो, एंड सिंबल, चारों चीजें मिलके हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, जो ना हमारे पास वो एक बेहतरीन पासवर्ड है। जिस तरह मैं यहाँ एग्जांपल देता हूं, इधर इसको ओपन कर लेते हैं, ये चीज देखिए मेरे पास। जिस तरह मैं पासवर्ड एक रखता हूं, मैं पासवर्ड रखता हूं एक पी लिख लिया, पी हमारे पास किया, ये हमारे पास अपर है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज इसका। ये फॉन्ट मैं इधर से कर लेता हूं बड़ा, ठीक है। ओके, तो ये देखें मैं कुछ पासवर्ड लिखने लगा हूं, ये पी लिख लिया, ये कैपिटल, इसको बोलते हैं अपर केस यानी कि बड़ी एबीसी। फिर आपने लिख दिया ए, ये एक लफ्ज हो गया, पूरा वर्ड नहीं होना चाहिए कंप्लीट। अब मैं लिख लेता हूं 1 2 4 वर्ड हो गए। उसके बाद मैं क्या लिख देता हूं? स्पेशल कैरेक्टर लिख देता हूं, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। उसके बाद हम लगा देते हैं इसमें, फिर आप कोई वर्ड लिख लें एस टी, फिर कैपिटल वर्ड लगा दें कोई पी। ये देखें इसमें क्या हो गया, अपर केस भी यूज हो गए हैं, नंबर भी यूज हो गए हैं, स्पेशल सिंबल यानी ये क्वेश्चन मार्क भी यूज हो गया है, और ये वाले कैपिटल यानी लोअर केस भी यूज हो गए हैं, अपर केस। पासवर्ड इतना है, और कम से कम 8 वर्ड का होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम 8 वर्ड का होना चाहिए। ये एक गुड पासवर्ड होता है हमारे पास, ठीक है। तो पासवर्ड जब भी रखना उसमें एबीसी भी हो, छोटी एबीसी भी यानी अपर केस और लोअर केस दोनों, और उसमें क्या होने, डिफरेंट सिंबल भी यूज होने चाहिए। दोबारा, कंटेन अपर केस लेटर यानी कि बड़ी एबीसी, लोअर केस लेटर, छोटी एबीसी, नंबर्स, नंबर सिंबल, स्पेशल सिंबल हो सकता है, डॉट हो सकता है, कॉमा हो सकता है, ये वाले। ये आज की आपकी जो असाइनमेंट है, ये उसका पहला योजना ये वाला आपने करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड, ठीक है। दोबारा देख लें, इज एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, कम से कम 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। डज नॉट कंटेन यूजर नेम, रियल नेम, आपका नाम ना हो उसमें, किड्स नेम ना हो। डज नॉट कंटेन अ कंप्लीट वर्ड, कंप्लीट वर्ड नहीं होना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान या सिटी का नाम रख देते हैं, वो वाला नहीं होना चाहिए। इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, अगर पहले कोई पासवर्ड रखा हुआ तो अगला जो पासवर्ड रखना वो डिफरेंट होना चाहिए। और इसमें मैंने बता दिया कंटेन अपर केस, लोअर केस, ये वाला जिस तरह बताया, ठीक है। तो ये एक गुड पासवर्ड। अब ये पासवर्ड को हमने चेक करना है कि जो हमने पासवर्ड रखा है वो कितना गुड है। इसको जिस तरह मैं कॉपी कर लेता हूं, हमारे पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर जाके चेक किया जा सकता है कि वो पासवर्ड किस तरह का। इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के कमेंट में, पहला जो कमेंट होगा उधर ये लिंक आपको मिल जाएगा। और तमाम बच्चे जो इस लेक्चर को देखें वो वीडियो के एंड पे अपना नाम और जीसी नंबर भी लाजमी कमेंट करें, ठीक है। जिस तरह ये मैं पासवर्ड था, इसको मैं चेक करना चाहता हूं ये कितना मजबूत पासवर्ड है। ये लिखा हुआ हाउ सिक्योर इज माय पासवर्ड, कि जो मैंने पासवर्ड रखा है वो, ये देखिए जो मैंने पासवर्ड रखा है इसको अगर कोई क्रैक करेगा भी, कोई मतलब हैकर या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, तो उसको कम से कम 9 साल लगेंगे इसको क्रैक करने में। और अगर यही मैं पासवर्ड सिंपल सा कोई रख लेता हूं, ये देखें अभी जो मैंने पासवर्ड रखा है ना वो ये वाला मैंने रखा है, क्योंकि इसमें देखें अपर केस भी यूज हुआ है, लोअर केस भी यूज हुआ है, नंबर भी और स्पेशल सिंबल भी। अगर मैं सिंपल पासवर्ड रख लेता हूं पाकिस्तान, और इसको देखें कितने, अभी वो वेबसाइट हमें बता देगी पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। इसको कॉपी किया
और ये लिंक मैं आपको मैंने बता दी, शेयर कर दूंगा। इसको इंस्टेंटली यानी कि ये फौरन कोई जज कर सकता है, फौरन इसको कोई गैस कर सकता है, क्योंकि मैंने एक कंप्लीट वर्ड लिख दिया है, ये कंप्लीट वर्ड मैंने लिख लिया है। इसको फौरन कोई जज कर सकता है कि पासवर्ड क्या है, गैस हो सकता है। लेकिन ऊपर वाले पासवर्ड को जिस तरह मैंने लिखा था दोबारा आपके सामने कर लेते हैं कॉपी, और ये कर लेते हैं इसको पेस्ट इधर। ये देखिए कम से कम 9 साल, और जितना पासवर्ड आप लेंथी करेंगे पासवर्ड उतना ही आपको क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ये देखें ट्रिलियन ब्रिलियन में ये जा रहा है ये वर्ल्ड, यानी कि ये वेबसाइट हमें ये बता रही है कि कौन सा पासवर्ड कितना ज्यादा सिक्योर है। तो यहां आप जब भी एक पासवर्ड बनाते हैं, आप खुद भी जो पासवर्ड लिखते हैं वो आप यहां चेक कर सकते हैं कि वो पासवर्ड कितना हमारे पास कितना ज्यादा सिक्योर है, कि हैकर से कितना हम बच सकते हैं, कितना टाइम अगर लगेगा वो ट्राई अगर करें मेरे पासवर्ड को गैस करने में। तो देखिए जितना पासवर्ड आप लेंथी करेंगे तो वो टाइम बढ़ता जा रहा है इधर। ठीक है, ये वेबसाइट मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिस तरह एक ये मैंने दोनों आपको एग्जाम्पल दे दी है। तो ये हमारे पास एक हाउ सिक्योर इज माय पासवर्ड, ये हमें बता देती वेबसाइट के कितना सिक्योर हमारा पासवर्ड है। ठीक है, तो ये लिंक आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम ऐसे क्राइम, ऐसे जुर्म या जराइम जो कि इंटरनेट या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके होते हैं, उनको बोलते हैं साइबर क्राइम। यानी कि अगर आपने एक शॉपिंग की है, शॉपिंग आपने की और आपने पैसे सेंड किए किसी को शॉपिंग करने के लिए, आपने पैसे सेंड कर दिए लेकिन आपको जो आपने शॉपिंग की आपको वो चीज नहीं मिली, या आपने किसी को आपने पैसे सेंड किए बैंक के थ्रू या एटीएम के थ्रू आपने सेंड कर दिए लेकिन अगले बंदे को नहीं मिले, यानी ऐसा क्राइम जिसमें आपका कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। बहुत से ऐसे क्राइम हो रहे हैं साइबर क्राइम, जिनको रोकथाम के लिए बकायदा गवर्नमेंट ने कुछ वेबसाइट बनाई है जहां जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे तमाम चीजें कि साइबर क्राइम क्या होते हैं और साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और साइबर क्राइम में कौन कौन से क्राइम आते हैं, वो सारे क्राइम हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इधर लिखा होता है इंटरनेट इज एन अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन। इंटरनेट एक अमेजिंग टूल है, यानी कि इंटरनेट की मदद से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अलाउंग यूजर टू कनेक्ट इंस्टेंटली ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस, यानी कि ये यूजर को अलाउ करता है काफी दूर या डिस्टेंस पे बैठा हुआ तो फिर भी वो हम इंटरनेट की मदद से क्या कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। यानी कि 1 सेकंड से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आपका मैसेज पहुंच जाता है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सेम कम्युनिकेशन इज आल्सो अ ग्रेट टूल फॉर क्रिमिनल। ये जो मैसेज करते हैं ये क्रिमिनल जो जराइम करने वाले लोग होते हैं वो इसका क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं इस मैसेज का। अ क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइस आर यूज इज कॉल्ड साइबर क्राइम। ये आपका जी दूसरा जो टास्क है वो है कि साइबर क्राइम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने। तो डेफिनेशन में क्या आ गया, क्राइम यानी ऐसा जुर्म इन विच कंप्यूटर नेटवर्क हमने पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट वैन, किसी भी तरह का जो नेटवर्क इस्तेमाल होता है, और डिवाइसेस या डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल होती है। डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, उसमें क्या हो सकता है, इंटरनेट का जो मॉडेम है वो इस्तेमाल हो सकता है, लैपटॉप इस्तेमाल हो सकता है, मोबाइल इस्तेमाल हो सकता है, माइक्रोफोन इस्तेमाल, यानी कि वो लोग जो इंटरनेट को या कंप्यूटर की किसी भी चीज को इस्तेमाल करके क्राइम करते हैं इंटरनेट की या कंप्यूटर की दुनिया में, उनको बोलते हैं साइबर क्राइम। ये वाली आपकी डेफिनेशन है, अ क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस आर यूज इज कॉल्ड अ साइबर क्राइम। फॉर एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे और आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, साइबर क्राइम। इंटरनेट वाली डेफिनेशन लिख लें या ये जो भी हमने बुक पे पढ़ाई है ये भी लिख सकते हैं आप दोनों। साइबर क्राइम ये देखिए ये वाली आप ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं आपको। ये लिखो साइबर क्राइम और कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम, ऐसा क्राइम जो कंप्यूटर की मदद से होता है। इज अ क्राइम, ये ऐसा क्राइम है, जुर्म है, इन्वॉल्व अ कंप्यूटर, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क, और नेटवर्क जिसकी मदद से वो कर रहे होते हैं।
द कंप्यूटर मे हैव बी यूज्ड, इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम, जुर्म को करने के लिए, और इट मे बी द टारगेट, या क्राइम करते हैं या क्राइम करने में हेल्प की है। द साइबर क्राइम में थ्रेटन अ पर्सन, साइबर क्राइम एक बंदे को क्या कर सकता, खौफजदा कर सकता है, कंपनी और नेशन, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ। ये वाली डेफिनेशन आप कर लें या वो वाली कर लें, दोनों में से ये आपका दूसरा टास्क है स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल कौन सी है। पहले हमारे पास है जी आइडेंटिटी थेफ्ट, थेफ्ट यानी कि एक बंदे की पहचान। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा आपको मैसेज करता है और वो जिस नाम से आपको मैसेज आ रहा होता है वो फेक नेम होता है, एक्चुअली वो नेम किसी का इस्तेमाल कर रहा है, मैसेज कोई और बंदा कर रहा है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। वन कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इज आइडेंटिटी थेफ्ट। हैकर में यूज फेक ईमेल्स, ईमेल होती है जो कोई मैसेज सेंड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हैकर क्या यूज करेंगे, फेक ईमेल्स यूज कर सकते। टू ट्रैप, ट्रैप का मतलब धोखा देने के लिए, टू समवन टू गिव पासवर्ड एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन। हो सकता है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, उसका नाम इस्तेमाल करके हैकर आपसे क्या करे, आपसे आपका पासवर्ड मांग ले या आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन मांग ले। तो इसको बोलते हैं, इस क्राइम को बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी जिसमें एक कोई बंदा आपका डाटा या आपकी इंफॉर्मेशन ले ले, आपका किसी का नाम इस्तेमाल करके, ठीक है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। नंबर 2 जी ट्रांजैक्शन फ्रॉड, ये बहुत ही मशहूर है। ट्रांजैक्शन कहते हैं जब हम कोई लेन देन करते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन पैसे सेंड कर रहे होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं। ट्रांजैक्शन कहते हैं जब चीजें हम खरीद रहे होते हैं, यानी चीजों का तबादला करते हैं, हम पैसे सेंड करते हैं, वो हमें चीजें सेंड कर देते हैं, ठीक है, या हम चीज सेंड कर देते हैं, अगला बंदा पैसे सेंड नहीं करता। ट्रांजैक्शन कहते हैं तबादला, किनका तबादला, पैसों का और चीजों का, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन फ्रॉड। सिंपल फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कहते हैं पैसे लेन देन कारोबार। फाइनेंशियल फ्रॉड इज अनदर कॉमन क्राइम इन द ऑनलाइन अरीना, ऑनलाइन दुनिया में जो है ना ट्रांजैक्शन फ्रॉड, ये भी बहुत आम है। स्कैमर, स्कैमर कहते हैं ऐसा बंदा जो कि अनऑथराइज होता है, जो कि गलत मकसद के लिए डाटा को चुराता है। स्कैमर में ऑफर एन आइटम फॉर सेल थ्रू एन ऑक्शन साइट विद नो इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग वंस ही शी रिसीव पेमेंट। कोई बंदा हो सकता है स्कैमर, वो कह रहा हो कि ये फरोख्त करने के लिए उसने कोई चीज लगाई वेबसाइट पे, यानी कि अकाउंट्स, बहुत सी वेबसाइट है, वहां कुछ चीजें होती हैं ऑनलाइन सेल के लिए, वो सेल लगा लेता है और आपसे कहता है कि इतने पैसे सेंड कर दें, हम आपको ये चीजें सेंड कर देंगे। लेकिन उसका इरादा ये होता है कि जब पैसे मिल जाएंगे तो फिर वो आपको चीजें सेंड नहीं करेगा, वो उस वेबसाइट को भी फेक यूज कर रहे होते हैं, वो फिर गायब हो जाते हैं उधर से। तो ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड, यानी आपने पैसे भेज दिए किसी चीज को खरीदने के लिए, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिली। अल्टरनेटिवली अ क्रिमिनल माइट परचेज एन आइटम फॉर सेल यूजिंग अ स्टोलन क्रेडिट कार्ड, या एक बंदा हो सकता है कोई चीजें खरीद रहा है ऑनलाइन लेकिन वो किसी का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, चोरी किया हुआ जो कार्ड। इट इज आल्सो पॉसिबल टू बाय समथिंग फ्रॉम ऑन क्रेडिट कार्ड बट देन रिपोर्टिंग द कार्ड स्टोलन। ये भी हो सकता है कि कोई बंदा अपने कार्ड से वो पैसे चीजें खरीदे और इल्जाम किसी और के पास लगा रहा हो कि इसने मेरे पैसों से चीजें खरीद ली हैं। दिस इज अ ट्रांजैक्शनल फ्रॉड इफ द कार्ड होल्डर क्लेम्स चार्ज बैक, इनके ऐसा फ्रॉड जब लेन देन हो रहा हो पैसों का ऑनलाइन शॉपिंग में, ऑनलाइन बैंकिंग में, या इसी तरह ऑनलाइन टिकट में, या किसी भी तरह आप ऑनलाइन पैसों का ट्रांजैक्शन तबादला कर रहे हैं, तो वो होता है जी ऐसा क्राइम किसमें आएगा, ट्रांजैक्शन फ्रॉड। आगे हमारे पास है एडवांस फी फ्रॉड। समटाइम ऐसे होता है कि वो आपसे कहते हैं कि ये वाली मैं आपको पढ़ देता हूं पहले, उसके बाद करते हैं इसको। समटाइम्स द हैकर कांग्रेचुलेट यू अपॉन विनिंग अ बिग प्राइज। समटाइम आपको मैसेज आता है कि आपने ये वाला इनाम जीत लिया, आपको मुबारक हो, आप इतने पैसे में भेज दें, बाकी आपको ये पेमेंट मिल जाएगी, बाकी पैसे बाद में भेज देना, ठीक है। समटाइम द हैकर कांग्रेचुलेट यू अपॉन विनिंग अ बिग प्राइज एंड आस्क यू पे अ स्मॉल अमाउंट इन एडवांस, और आपसे कहा जाता है कि एडवांस में हमें कुछ रकम आप भेज दें, हम आपको वो इनाम दे देंगे। सो दैट द प्राइज कैन बी डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब है भेज देना, सेंड कर देना। दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम। द लॉरी ऑफ इजी वेल्थ हैज फाउंड मैनी विक्टिम ऑफ दीज फ्रॉड, यानी ये भी बहुत ज्यादा आम फ्रॉड ये पाया गया है। कौन सा फ्रॉड, एडवांस फी फ्रॉड, जिसमें कहते हैं कि कुछ पैसे, समटाइम ये होता है कि वो ऐड आ रहा होता है
कि ऑनलाइन आप कमा लें और ये पैसे रजिस्ट्रेशन करें, कुछ पैसे हमें भेज दें, बाकी हम आपको बाद में आपने हमें भेज देने, ठीक है। जिसमें होता है एडवांस फी फ्रॉड। हैकिंग ये होता है कि किसी के सिस्टम को कंट्रोल कर लेना। जिस तरह मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सिस्टम को कोई कंट्रोल कर लेता है, जो भी मैं इंफॉर्मेशन यहाँ से सेंड करता हूँ या रिसीव करता हूँ, वो कोई और बंदा उसको क्या करता है, देख सकता है और उसको समझ सकता है, उसको बोलते हैं हैकिंग। अनदर साइबर क्राइम इज द प्रैक्टिस ऑफ हैकिंग। ये भी साइबर क्राइम की एक एग्जांपल है हैकिंग। इलीगली होता है गैर कानूनी, एक्सेसिंग समवन एल्स कंप्यूटर। इलीगली यानी किसी के कंप्यूटर को गैर कानूनी तौर पे एक्सेस कर लेना। दिस हैपन मोस्टली व्हेन यू डाउनलोड सम फाइल फ्रॉम इंटरनेट एंड एग्जीक्यूट इट विदाउट नोइंग डिटेल। ये आमतौर पे तब होता है जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कोई चीजें डाउनलोड कर लेते हैं। एक्चुअली वो जो चीजें हम डाउनलोड करते हैं उसमें कोई ना कोई वायरस होता है, और जब वो डाउनलोड सिस्टम में करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है हैकिंग का शिकार हो सकता है। A software install in your computer connect someone else to your computer without your permission। या हो सकता है आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उस सॉफ्टवेयर को किसी और कंप्यूटर के साथ क्या करें, कनेक्ट करें। The aim is to gather information about a person or organization sometime without their knowledge। ये होता है क्या कि एक बंदे की इंफॉर्मेशन या कोई इंपोर्टेंट चीजें कोई दूसरा बंदा जान रहा होता है और उसको पता भी नहीं चलता। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड स्पाईवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने सिस्टम में हम इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्चुअली दूसरे जो लोग हैं जो हैकर उनको ये इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इसको बोलते हैं स्पाईवेयर। स्पाई कहते हैं जासूस को, वेयर जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर इनको बोला जाता है। यानी कि आपने एक सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड किया, आपने तो अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, एक्चुअली वो है क्या है, स्पाईवेयर है। यानी जो आप काम कर रहे हैं वो अगले बंदे को आपका सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। हो सकता है आप अपना पासवर्ड इंटर कर रहे हैं किसी अकाउंट में, तो वो जो पासवर्ड इंटर कर रहे हैं वो सारा अगला बंदा देख रहा है, तो इस तरह वो फिर क्या होता है कि आपका जो डाटा वो अगला बंदा देख सकता है। अगला हमारे पास है पायरेसी। पायरेसी हमने बोला था डुप्लीकेट चीजों की कॉपी करना। ये लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसमें आप देख सकते हैं पायरेसी। पायरेसी इज आल्सो टाइप ऑफ साइबर क्राइम। ये भी किसकी टाइप है, साइबर क्राइम की। डिटेल अबाउट पायरेसी ऑलरेडी, ये जो डिटेल है ये हमने पहले डिस्कस कर ली प्रीवियस लेक्चर में। अगर किसी को समझना हो तो वो पहले वाले लेक्चर सुन सकते हैं ध्यान से। साइबर क्राइम अगला स्टूडेंट हमने ये कुछ वेबसाइट इसको डिस्कस करेंगे साइबर क्राइम के हवाले से। ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की, ये देखें आपको इधर नजर आ रहा होगा, डू यू नो में नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, जिसको बोलते हैं NR3C। नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम इज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान डेडिकेटेड टू फाइट साइबर क्राइम। ये एक पाकिस्तान की तरफ से एक कानून है जो कि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए बनाया गया है, और उसके लिए जो वेबसाइट है वो बनाई गई है, वो देखते हैं अभी। इट इज वर्किंग अंडर FIA, और ये किसके अंडर काम कर रहा है, एक पाकिस्तान के इदारा है जो कि आपने अक्सर देखा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग या नवाज शरीफ के खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं उनको भी इदारा देखता है। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये इसको हैंडल करते हैं। एंड इट्स वेबसाइट इज अवेलेबल, और इसकी वेबसाइट अवेलेबल है। अगर आप गूगल पे लिखें NR3C, अगर आप गूगल पे लिखें NR3C, मैं भी लिखता हूं आपके सामने और ये जूम भी कर देता हूं ताकि आपको ये नजर भी आ जाए स्टूडेंट। जिस तरह यहाँ मैं लिख रहा हूं NR3C, ये आप लिखेंगे तो इसको आप गूगल करें। गूगल करेंगे तो ये आपको पहले ही मिल जाएगा, इसको क्लिक करना आपने और ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वाली वेबसाइट क्या करती है, नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, FIA के अंडर ये काम कर रही है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज दी गई हैं। सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे ये बताया गया कि वो कौन कौन से क्राइम है जो कि साइबर क्राइम की जद में आते हैं, जो साइबर क्राइम कहलाते हैं। तो उसको आप जरा देख लें, इधर से ये लिखा हुआ सारा, ठीक है। कंप्लेन अगर करनी है, सर्विसेज इधर आ गया, सर्विसेज पे क्लिक करें तो ये लिखा हुआ फ्रांजिक, लिखा हुआ कंप्यूटर फ्रांजिक, मोबाइल फ्रांजिक। ये फ्रांजिक होता है कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की मदद से कोई फ्रॉड हुआ है तो वो कंप्यूटर या जिस डिवाइस को इस्तेमाल किया वो कब्जे में लेते हैं, ये उसकी तहकीक करते हैं कि किस तरह वो फ्रॉड किया गया। मोबाइल से अगर हुआ तो मोबाइल से। वीडियो फ्रांजिक यानी कि किसी जिस वे से वो हुआ फ्रॉड उसको वो चेक कर रहे होते हैं।
साइबर क्राइम आपने अगर रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट साइबर क्राइम, यानी आपके साथ अगर कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गई या कुछ आपके साथ फ्रॉड हो गया जो भी हमने पढ़े थे, तो आपने ऑनलाइन कंप्लेन या दर्ज कर सकते हैं, कंप्लेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये वाली कंप्लेन कर सकते हैं, सारा कुछ इधर लिखा हुआ है। इनके प्रोजेक्ट कौन से, ये सारा कुछ इधर लिखा हुआ है। विंग्स कौन सी है ये देखें, एंटी करप्शन विंग है इसमें, काउंटर टेररिज्म, सारा कुछ इधर लिखा हुआ है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ से चीज है स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जरा आपने ये देखें, इंटरपोल। इंटरपोल मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ऐसे लोग या मुजरम जो कि कंट्री को छोड़ के भाग जाते हैं तो वो ऑनलाइन कंप्लेन की जाती है इंटरपोल पे, वो भी इसमें मौजूद है इस वेबसाइट में, ठीक है। और भी काफी ज्यादा लिखी हुई है। एंटी करप्शन विंग है, इमेजिनेशन कंप्लेन करनी है, साइबर क्राइम कंप्लेन सेल है, ये यहाँ कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। स्टूडेंट ये जो हमने वेबसाइट खोली हुई है जिसको मैंने बताया आपको, नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, यानी आप इंटरनेट पे लिखें NR3C तो ये आपको मिल जाएगी। तो ये जो वेबसाइट है ना, ये जरा मैं आपको बता दूं, यहाँ कुछ बनी हुई है फेक मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी अगर कोई क्राइम हो जाता तो आपने किस तरह कंप्लेन दर्ज करवानी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेन कैन बी इंटरटेन बाय नेशनल रिस्पांस सेंटर ऑफ साइबर क्राइम, किस तरह की वो आप कंप्लेन आप कर सकते हैं। उसका मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस, किसी ने आपका सिस्टम यानी इंफॉर्मेशन चुरा ली है। ईमेल हैकिंग, ईमेल हैक हो गई, या फेक आईडी से अगर आप सोशल मीडिया यानी किसी भी फेक आईडी से अगर किसी ने आपको जो ना तंग किया या किसी भी तरह का फ्रॉड किया फेक आईडी से। ऑनलाइन फ्रॉड ट्रांसफर, ऑनलाइन यानी कि आपने कोई ट्रांजेक्शन की वो आप कर सकते हैं इधर। ऑनलाइन ये वाली इम्प्रेजेशन यानी कि डिफॉर्मेशन ऑफ सोशल मीडिया, यानी कि किसी तरह का सोशल मीडिया से आपको नुकसान। हाउ कैन आई गेट अपडेट प्रोग्रेस ऑफ माई कंप्लेन, आप अगर कंप्लेन देते हैं तो आप अपना रिजल्ट यानी कि क्या उन्होंने रिस्पॉन्स किया इन वेबसाइट वालों ने, जो गवर्नमेंट का दायरा है नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम, यू कैन गेट, ये सारी रिपोर्ट लिखी हुई ये वाला आप इधर इस वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये फेक में आके कॉन्टैक्ट करना है, अपने कॉन्टैक्ट अस पे आ जाए, ये इनका सेंटर बने हुए, ये मुख्तलिफ किस्म के इनके नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ आप उसको जो ना कंप्लेन इधर से भी आप उनको कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको मैं बताया, होम पे जाना है, होम पे गए, ये नजर आ रहा है आपको, होम पे गए हम, होम पे जाके इधर लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, ये 2016, ये जिधर मेरा माउस, इसको क्लिक करना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये दो फाइल हैं, इन दो फाइल्स में ये बताया गया कि कौन कौन से जो क्राइम है वो साइबर क्राइम की जद में आते हैं। तो दोनों फाइल हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं भी आपको शेयर कर दूंगा, ये आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, ठीक है। तो इस तरह डाउनलोड हो जाएगी ये वाली, और दूसरे नंबर पर इंग्लिश में अगर पढ़ना है तो वो भी कर सकते हैं। अब इनमें क्या, इन दोनों फाइलों में क्या चीज है ये जरा समझ लें। ये देखें उर्दू, इनमें बताया गया है, मैं आपको बता देता हूं आपको, साइबर क्राइम बिल लिखा हुआ है 2016, ठीक है। ये साइबर क्राइम बिल 2016, यानी इसमें ये बताया गया इस फाइल में कि कौन कौन सी चीजें साइबर क्राइम की जद में आती हैं। आप भी या आपके साथ अगर कोई करता है तो आप वो साइबर क्राइम कहलाएगा। और साइबर क्राइम को जो सॉल्व करने के लिए वो वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी है। तो लिखा हुआ साइबर क्राइम 2016 और ये लिखा हुआ www.nr3c.government.pk, यानी इस वेबसाइट पे जाके वो कंप्लेन दर्ज हो जाती है। जराइम नंबर 1 जो इधर लिखा है वो सुन लें। जुर्म नंबर 1, किसी भी शख्स के मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह तक बिला इजाजत रसाई की सूरत में, यानी किसी के बंदे का अगर आप मोबाइल फोन या लैपटॉप उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल कर जाते हैं तो ये भी एक क्या है, साइबर क्राइम है। ये भी एक क्या है, साइबर क्राइम है। और इसकी सजा क्या, 3 माह कैद या 50,000 रुपए जुर्माना, या दोनों सजाएं हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। तो स्टूडेंट ये आपकी तीसरी और आखिरी जो असाइनमेंट है, होमवर्क, ये ध्यान से सुन लें। ये सारे साइबर क्राइम जो आपने लिखने हैं, आपने ये उर्दू में जो लिखे हो ये आपने लिख के ये भी मुझे सेंड करने, ये आपकी आखिरी होमवर्क है। जुर्म नंबर 2 क्या है, किसी भी शख्स के डाटा को बगैर इजाजत कॉपी करना। किसी के मोबाइल में, किसी के लैपटॉप में अगर कोई डाटा पड़ा हुआ है, आप उसकी इजाजत के बगैर अब उसको क्या कर लेते, कॉपी कर लेते, तो उसकी भी सजा है, ये भी साइबर क्राइम है। 6 माह कैद है, 1 लाख जुर्माने या दोनों सजाएं हो सकती हैं। इसलिए खुद भी इन चीजों को सीखें और एहतियात करें। आपके साथ अगर कोई करता है तो आप भी इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं।
जुर्म नंबर 3, किसी भी शख्स के फोन, लैपटॉप या डाटा को नुकसान पहुंचाने की सूरत में, किसी भी शख्स की यानी कोशिश की गई है कि डाटा को नुकसान पहुंचाने को, फोन को, तो उसकी ये लिखी हुई 2 साल कैद या 5 लाख जुर्माने। जुर्म नंबर 4, अहम डाटा यानी जैसे मुल्क की सालमियत के लिए जरूरी मालूमात का डाटाबेस तक बिला इजाजत, यानी कि गवर्नमेंट का जो डाटा है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं या गवर्नमेंट का जो डाटा पड़ा हुआ ऑनलाइन, उसको अगर आपने इस गर्ज से नुकसान पहुंचाने की किसी ने कोशिश की है तो वो क्या है, जुर्म नंबर 4 में, और उसकी सजा क्या 3 साल कैद या 10 लाख जुर्माना। अहम डाटा बिला इजाजत कॉपी करने पर उसकी ये सजा दी हुई है। जुर्म नंबर 6, अहम डाटा को नुकसान पहुंचाने पर, यानी कि अहम डाटा को नुकसान पहुंचाने को जो नुकसान पहुंचाया उस पे सजा। जुर्म नंबर 7 है जुर्म और नफरत अंगेज की तायदो तशहीर पर, यानी जुर्म करना, साइबर क्राइम करना और उसमें नफरत फैलाना, यानी कि कुछ लोग वेबसाइट यानी फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे नफरत अंगेज चीजें शेयर कर देते हैं, उनके खिलाफ भी ये एक जुर्म है जिसको बोलते हैं। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अगर कोई प्रोपेगेंडा कर देता है या कोई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कर देता है, यानी जिससे नफरत लोगों में फैल जाती है, तो वो भी एक क्या साइबर क्राइम है, इसकी सजा दी 7 साल कैद या 1 करोड़ जुर्माना। बहुत से स्टूडेंट को इन चीजों के बारे में नहीं पता, इसलिए हम आईटी के स्टूडेंट, आप इनको पता होना चाहिए, आपको मस्ट पता नहीं कि कौन कौन सी चीजें साइबर क्राइम में आती हैं। साइबर दहशतगर्दी, कोई भी शख्स जो अहम डाटा को नुकसान पहुंचाए या पहुंचाने की धमकी दे या नफरत अंगेज तकरीर फैलाए, यानी कि डाटा को नुकसान पहुंचाए या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उसके लिए ये वाला जुर्म नंबर 9। ये बाकायदा कानून है जो बने हुए हैं। शर अंगेज तकरीरें, यानी ऐसी तकरीरें करना जिससे शर फैलता है, बुराई फैलती है माशरे में, वो आप सोशल मीडिया पे भी नहीं कर सकते, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी पे भी नहीं वो शेयर कर सकते। दहशतगर्दों की माली माउनत या मनसूबाबंदी में साथ देना, दहशतगर्दी यानी कि ऑनलाइन अगर आप कुछ ऐसे प्रोग्रामर होते हैं जो दहशतगर्द लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, उनके लिए भी एक जुर्म नंबर 10 है जिसमें बताया गया 7 साल कैद या जुर्माना। इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं कि जो मतलब हमारे पास डाटा कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि कोई गलत चीजें शेयर कर देना। फॉर एग्जांपल कोई जो रिटन न्यूज़पेपर उसमें गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर देना, ऑनलाइन जो चीजें न्यूज फैला देना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, यानी कि एक न्यूज उसको गलत फैला देना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा उसमें धोखाधड़ी करना किसी को। 13 पे ऐसे आलात जो गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल हो, ऐसे आलात यानी कि आपका कंप्यूटर या आपका कोई इंटरनेट की डिवाइस जो है साइबर क्राइम में इस्तेमाल हो, उनको उसके लिए जुर्म नंबर 13 जिसकी 6 माह सजा या 50,000 रुपये जुर्माना। 14 नंबर पे आ रहा हमारे पास किसी भी शख्स की शनाख्त को बिला इजाजत इस्तेमाल करने पर, यानी कि अगर एक बंदे ने किसी और के नाम से फेसबुक आईडी या कोई इस तरह की कोई अकाउंट बनाया हुआ है उसकी इजाजत के बगैर, या किसी की तस्वीर अपने अकाउंट में लगाई हुई है, तो उसके खिलाफ भी ये जुर्म है, जुर्म नंबर 14 जिसकी 3 साल कैद या 50,000। सिम कार्ड के बिला इजाजत इजरा पर, यानी कि सिम कार्ड इजाजत के बगैर इजरा करना। ठीक है, यानी जब हम सिम निकलवाने जाते हैं वो देखते हैं, वो वेरीफाई करते हैं, वो रिकॉर्ड जाता है नादरा के पास, फिर वहां से वेरीफाई होता है। अगर इसके बगैर सिम निकाली जाएगी तो ये जुर्म नंबर, ये भी क्या है, साइबर क्राइम है। कम्युनिकेशन के आलात में रद्दोबदल करने पर, कम्युनिकेशन के आलात में रद्दोबदल करने पर, ये इसका क्या मतलब है कि जिस तरह आजकल मोबाइल चोरी हो जाते हैं, उनकी वो डिवाइसेस को क्या करते हैं, उनकी बॉडी को, जो मोबाइल की बॉडी को चेंज कर देते हैं या कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग ले जाते हैं, या फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप जो चोरी वाली जो चीजें उनको अगर वो बदल देते हैं और पकड़ी गई जिसके पास, तो वो भी किस में आएगा, साइबर क्राइम में। ठीक है। बिला इजाजत नकबजानी, जैसे कम्युनिकेशन वगैरह पर 2 साल बिला इजाजत नकबजानी। ठीक है, ये वाला जुर्म नंबर 18 किसी की शोहरत के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने पर, किसी की शोहरत के खिलाफ अगर किसी बंदे के खिलाफ अगर कोई मवाद आप फैला रहे हैं तो उसके लिए ये वाला। किसी की तस्वीर या वीडियो पर उरिया तस्वीर और वीडियो वेजा करने पर,
यानी कि अगर किसी बंदे की तस्वीर या वीडियो पे कुछ ऐसी तस्वीरें लगा देना, और यहाँ तस्वीरें यानी कि जिन बंदे की कोई डाटा है उसके ऊपर कोई और डाटा लगा देना और यहाँ तस्वीरें लगा देना या वीडियो लगा देना, उसके खिलाफ भी जुर्म है। बच्चों के साथ नाजेबा हरकत की तस्वीर या वीडियोस को फैलाना, बनाना या किसी जिमन में तशहीर करना, उसके खिलाफ जुर्म है 20 7 साल कैद 50 लाख जुर्माने। जुर्म नंबर 21, वायरस ज़दा कोड लिखने या फैलाने पर, यानी कि जो वायरस प्रोग्राम होते हैं, वायरस के कोड होते हैं सॉफ्टवेयर, उनको बनाने या फैलाने पर ये वाली कैद है। ऑनलाइन हरासा करने, बाजारी या नाशाइस्ता गुफ्तगू करने पर। ऑनलाइन हरासा का मतलब कि किसी को बिला वजह तंग करना ऑनलाइन, उसके लिए। जुर्म नंबर 30, स्पैमिंग करने पर। स्पैमिंग कहते हैं कि आपकी इजाजत के बगैर अगर आपको कोई बिला वजह कोई ईमेल भेज रहा है जो आप नहीं चाहते कि आपको आनी चाहिए, उसके खिलाफ स्पैमिंग करने पर, बिला वजह किसी की इजाजत के बगैर मेल भेजना। स्पूफिंग, स्पूफिंग कहते हैं ऐसे बंदे, ऐसे अनऑथराइज्ड बंदे, हैकर, जो कि आपको बजाहिर तो आपके दोस्त नजर आते हैं, लेकिन वो आपको इसलिए दोस्त नजर आते हैं ताकि आपकी मालूमात आपसे वो ले लें और उसको गलत पर्पज के लिए इस्तेमाल कर लें, उसको बोलते हैं स्पूफिंग। तो ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा स्टूडेंट, ये आपने इसको तैयार करना है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो हमारा होगा टेस्ट होगा, वो टेस्ट कौन सा होगा वो जरा सुन लें। टेस्ट होगा ये जो हमने ये चैप्टर पढ़ा था, जो ये लास्ट ये वाला लेक्चर, इससे पहले वाले जो 3 लेक्चर है, ठीक है, इससे पहले वाले जो 3 लेक्चर उनको मिला के एक टेस्ट होगा और वो टेस्ट होना अगली क्लास में, और वो आप अच्छी तरह तैयार कर ले। मैं आपको बता देता हूँ यूट्यूब से कि वो कौन कौन से जो टॉपिक है वो लेक्चर आपने तैयार करने हैं। ये वाला करना है जो लास्ट हमारा लेक्चर था, सीजर साइफर एंड वर्जीनियर साइफर पार्ट 2, ये वाला लेक्चर ये भी टेस्ट में शामिल है, ठीक है। ये वाला जो नजर आ रहा है सीजर साइफर एंड वर्जीनियर साइफर 2, ये आपने करना है। उसके बाद आपने एक ये लेक्चर हो गया, उसके बाद स्टूडेंट है ये वाला सीजर साइफर, यानी कि सीजर साइफर वाला पहला पार्ट था जो सीजर साइफर एंड वर्जीनियर साइफर, ये वाला शामिल है। और उसके बाद है एक आपके दरमियान और एक ये वाला टॉपिक है ये जो हमने पढ़ा था, एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये 3 ये वाली वीडियोस हैं और आज का जो लेक्चर, ये इसको मिला के आपका होना टेस्ट नेक्स्ट क्लास में। आपने अच्छी तरह इसको तैयार करना है स्टूडेंट, जिसमें एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ लेक्चर अगर नहीं सुने तो वो इनको अच्छी तरह तैयार कर ले। और ये नंबर जो आपके जो जब आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा ये नंबर उसमें काउंट होंगे, इसलिए इस टॉपिक को ये जो मैंने बताए हैं टेस्ट के लिए इसको अच्छी तरह आपने तैयार करना है, ठीक है। एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी आज वाला टॉपिक शामिल है। और ये आज का हमने पढ़ लिया है, आज का हमने टॉपिक जो पढ़ा उसमें हमने देखा साइबर क्राइम, पासवर्ड, साइबर इंक्रिप्शन, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो स्टूडेंट ये वाली फाइल भी आपके साथ शेयर कर दो, ये आपका टास्क है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो।